अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मध्य प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में मेरा रंग गोरा है। मेरी बड़ी-बड़ी आँखें और गठीला बदन। 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है। मेरी फैमिली में मम्मी-पापा और हम 3 लोग हैं। पापा मेरे विकलांग हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। इस उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी 12th के बाद, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं जॉब की तलाश में फिरने लगी। बहुत मुशक्कत के बाद मुझे एक जॉब मिली, जेंट्स पार्लर में। मैंने डरते-डरते वहाँ अप्लाई किया और मैं वहाँ जॉब पर लग गई। मेरी सैलरी 9,000 थी। मुझे करना क्या था कि लड़कों की मालिश करनी थी। जब पार्लर वालों ने यह मुझे बताया कि तुम्हें लड़कों को खुश करना है, पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने सोचा चलो देखते हैं, कुछ टाइम करूँगी उसके बाद छोड़ दूँगी। मेरा पहला दिन था और मैं पार्लर गई। मैंने साइन किया और मैं अंदर केबिन में गई। मैंने देखा कि 2 लड़के हैंडसम हैंडसम से बैठे हैं। एक लड़की आई और उसने कहा, तुम्हें लड़कों को मसाज करनी है। मैंने कहा ठीक है। उसने लड़की का नाम सोनी था। मैं सोनी को दीदी बोलती थी। मैंने उससे कहा दीदी, आप मुझे थोड़ा हिंट दे दोगी कैसे करना है। दीदी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया और मैं समझ गई। लड़की अंदर गए और अपने कपड़े चेंज कर कर अंडरगारमेंट में बाहर आए। मैंने पहले यह सब कभी देखा नहीं था, ना ही कभी किया था, तो मुझे थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब लग रहा था। लड़का जाकर बेंच पर लेट गया। मैं उसकी पीठ पर मसाज दी। 30 मिनट तक मसाज देने के बाद वह लड़का वॉशरूम में नहाने चला गया। फिर मैं दूसरे लड़के को 30 मिनट तक मसाज दी और वह दोनों खुश हो गए। ऐसे ही मैं काम करती गई। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि मेरे पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। जो वहाँ के ओनर थे, वह भी यह बात नोटिस कर रहे थे। एक दिन और आया और हम सबको शाबाशी दी कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी दीदी कहने लगी, जब से सविता आई है तब से हमारा पार्लर ज़्यादा चलने लगा है। सर, और सोनी दीदी हंसने लगी। सर ने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसे गिफ्ट में टिफिन था और कर खुश हो गए। और उन्होंने यह भी कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। यह सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। एक लड़का बार-बार पार्लर में आ रहा था। मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया। वह लड़का मुझे घूर-घूर कर देखता था। एक दिन लड़के ने कहा, सविता, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए मैं रोज तुमसे मसाज कराना आता हूँ। मैंने थैंक यू बोला और उसे लड़के का नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम राहुल बताया। दिखने में बहुत हैंडसम था, गोरा रंग, अच्छी खासी बॉडी और 6 फुट हाइट। राहुल को देखकर कोई भी फिदा हो जाए। वह रोज आता था। अब मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया था और हम मॉर्निंग में एक दूसरे को मैसेज किया करते थे। ऐसे ही करते करते काफी टाइम निकल गया। एक दिन राहुल ने मुझे प्रपोज किया। मैंने उसका प्रपोजल इससे रिस्पेक्ट कर लिया। अब शुरू होती है हमारी लव स्टोरी। हम बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। वो वाली भी बातें हम किया करते थे। एक दिन राहुल ने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया। मैं राहुल को कहा, मैं 5 बजे होटल आऊंगी। राहुल ने मुझे होटल का एड्रेस दे दिया। मैं 5 बजे होटल पहुंच गई। मैंने देखा राहुल के हाथ में एक शॉपिंग वाला थैला पकड़ा हुआ था। मैं जाकर वहां बैठ गई।
राहुल ने मुझे वह थैला दिया और कहा, इसे पहन कर आओ। मैंने देखा, उसमें रेड कलर का एक खूबसूरत सा लहंगा था। मैं लहंगा देखकर खुश हो गई। राहुल कहने लगा, जाओ अब मेरी दुल्हन बनकर आओ। लहंगे में बहुत सारा मेकअप का सामान भी था, परफ्यूम वगैरह। मैंने कहा, ठीक है। 30 मिनट के बाद मैं उसकी दुल्हन बनकर आई। राहुल मुझे देखकर हैरान था। उसने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। कहने लगा, तुम्हें मुंह दिखाई क्या चाहिए? मैंने उससे कहा, मुझे मुंह दिखाई तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। उसने कहा, बोलो। मैंने कहा, तुम वादा करो, मुझे तुम मुझसे शादी करोगी। राहुल इतना सुनते ही थोड़ा हैरान सा हो गया, पर उसने वादा कर दिया। इसके बाद क्या था दोस्तों, अब हम स्वर्ग की सैर पर निकल पड़े। हमने 2 घंटे तक स्वर्ग का भ्रमण किया और आनंद लिया। हम दोनों खुश हो गए। अब मैं ऐसे ही राहुल से मिलने जाया करती थी और स्वर्ग की सैर किया बिना घर नहीं लौटी थी। अब मुझे उसकी लत सी लग गई थी। उसने मुझे जो सड़क की सैर कराई थी, उसमें मजा ही कुछ और था। वह इतना हैंडसम लड़का हो तो कहना ही क्या है। अब हम अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। राधे राधे।